आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उसंभूत्याम रताः। तो आपको याद होना चाहिए कि कल से नहीं, परसों से हमने ईशोपनिषद का पारायण प्रारंभ किया है और उसमें हमने 11 मंत्रों का पारायण कर लिया, जिसमें यह कहा कि जो अविद्या की उपासना करता है वह तो गहरे अंधकार में गिरता है, लेकिन उससे भी गहरे अंधकार में वह गिरता है जो केवल विद्या की उपासना में, यानी कि देव विद्या की उपासना में लगा रहता है। यह हमने कल पढ़ लिया। अब इससे आगे चलते हैं तो वो ये कहते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति उपासते, जो उपासते, जो असंभूति कहते हैं, असंभूति प्रकृति, कारण, जो प्रकृति की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में गिरते हैं, और जो उस प्रकृति से भी परे है, ततो भूय इव ते तमो य उसंभूत्याम रताः, जो प्राकृतिक जगत में लीन है, जहाँ संभव है, जहाँ उत्पन्न होता है और मरता है, जो प्राकृतिक जगत में लीन है, वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। जो प्रकृति में लीन रहते हैं, कारण जगत को खोजना चाहते हैं कि ये सब कहाँ से आया, किसने बनाया, तो वे तो गहरे अंधकार में गिरते हैं। लेकिन इस प्रकृति में, प्राकृतिक जगत में, संभूति में जो लगे रहते हैं, वे उससे भी बड़े गहरे अंधकार में गिरते हैं, ऐसा कहा। तो क्यों कहा? तो पहले जैसे कहा कि जो अविद्या की, सांसारिक विद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में गिरते हैं, लेकिन जो देव विद्या की उपासना करते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। जो शंकराचार्य ने इसको स्पष्ट किया कि अपने जो कार्य दिए गए हैं, कर्म को छोड़कर जो केवल भगवान की खोज में रहता है, ईश्वर क्या है, कहाँ है, तो वो उससे गहरे अंधकार में गिरते हैं, ऐसा कहा शंकराचार्य ने। तो अब क्या, तो इसका मतलब है कि फिर वो तो ज़्यादा खराब बात हो गई, विद्या की उपासना करना। तो इसी को एक तरह से ठीक किया है इन्होंने कि नहीं, जो प्रकृति की उपासना में लगे रहते हैं, कारण जगत, संसार कहाँ से पैदा हुआ, तो वे अंधकार में गिरते हैं, और जो इस प्राकृतिक जगत में ही लीन हो जाते हैं वे और भी ज़्यादा गहरे अंधकार में गिरते हैं। इसलिए दोनों मंत्रों को मिलाकर भाव यह निकलता है कि न तो अविद्या की उपासना में लगना चाहिए, न विद्या की उपासना में लगना चाहिए। हमें जो है बिल्कुल यह समझना चाहिए कि सम रहना चाहिए। सारी विद्याएं जो भी हैं, चाहे वह सांसारिक सुख के लिए हो, चाहे परलोक के लिए हो, चाहे प्रकृति के लिए हो, और चाहे इस जगत के लिए हो, इन सब से ऊपर उठने वाला ही क्या होता है, जो है वह अमरता को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अब आगे क्या कहते हैं, अन्य देवाहुः संभवाद अन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षुरे। कार्य की उपासना से और ही फल बताते हैं, और कारण की उपासना से और ही फल बताते हैं। कार्य क्या हुआ? संभूति, संभव। जैसे कि हम जो हैं, हम पैदा हुए तो हम कार्य हुए, हम मर जाएंगे तो पैदा हुआ, जो मरा, जो बढ़ा, जिसमें विकृति आई, वह कार्य है। जैसे यह पुस्तक आप देखिए, यह पुस्तक जो है यह कार्य है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कागज़, इसका कारण है शब्द, इसका कारण है जहाँ ये बन के तैयार हुई है, तो ये सब कारण है। तो कारण और कार्य में जो कार्य है उसकी जगत जो है, जगत की उपासना का फल, कार्य जो है उसका फल कुछ और ही है। और जो कारण है, जो पैदा नहीं होता, कारण पैदा नहीं होता, कारण पहले से ही होता है, वह
कोई भी कारण, जैसे सूर्य कारण है किसका? प्रकाश का और ऊष्मा का। प्रकाश और ऊष्मा सूर्य के कार्य हैं, तो ये पैदा होते हैं, सूर्य पैदा नहीं होता। कारण भी कार्य हो सकते हैं। कब? जैसे मान लीजिए कि पेड़ को काट कर लकड़ी बनाई और लकड़ी से फिर कुर्सी बनाई, तो पेड़ कारण हुआ लकड़ी का, कुर्सी का भी, लेकिन साक्षात जो लकड़ी है उसका कारण पेड़ हुआ, और वह लकड़ी जो पेड़ का कार्य है वह कुर्सी के लिए कारण बन जाती है। तो यह कार्य कारण सिद्धांत चलता रहता है। तो कारण जो है वो पहले से उपस्थित होता है, इसको और समझिए। कारण पहले से उपस्थित होता है, कार्य बाद में आता है। तो यहाँ क्या कहा कि जो कार्य की उपासना है, इस जगत की उपासना है, उसका फल कुछ और ही है, और कारण की उपासना जो है, प्रकृति की उपासना का फल कुछ और ही है। यह हमने इति शुश्रुम धीराणाम, इसे हमने उन धीरों से, उन विद्वानों से सुना है, जिन्होंने ये नस्तद विचचक्षिरे, जिन्होंने हमें इसकी व्याख्या की थी। यह हमने उन धीरों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए उसकी व्याख्या की थी। पुराने जो ऋषि मुनियों ने, जिन ऋषि के लिए, इसमें कहते हैं दध्यंग ऋषि ने लिखा है इसको, तो पुराने ऋषियों ने इसकी व्याख्या की होगी, प्राचीन ऋषियों ने। तो उसके बारे में ही ये ऋषि कहते हैं कि हमने जो है इसकी व्याख्या सुनी थी धीरों से, विद्वानों से। आगे कहते हैं संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। यह संभूतिम च विनाशम च, जो संभूति च विनाशम च, जो संभूति को, होना और विनाश को, दोनों को जानता है। तो विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाश जो है संसार का विनाश होता है, तो उससे, इस बात को जान लेने के बाद वह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाश से वो मृत्यु को पार कर जाता है। वो समझ जाता है कि एक दिन तो मृत्यु होगी ही, इसलिए वह मृत्यु के भय से निकल जाता है। और संभूत्याम अमृतम अश्नुते, और संभूति के द्वारा, यानी कि प्रकृति कार्य की उपासना से मृत्यु को पार करके प्रकृति की उपासना से अमरता को प्राप्त कर लेता है। यानी कि दोनों की उपासना, पहले तो जगत की उपासना करके, विनाशकारी, विनाश जिसमें होता है उस जगत की उपासना करके वह क्या होता है, विनाश की उपासना करके क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु होगी ही, इसलिए उस तैयारी रहती है उसकी मृत्यु की, उसके भय से निकल जाता है वह। और अमरता को कब प्राप्त करता है, मोक्ष को कब प्राप्त करता है, तो मोक्ष को प्राप्त करता है वह संभूत्याम, प्रकृति की उपासना करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देखिए, इस बात को अपने को बारंबार ध्यान में रखना है कि हमारे दर्शन का, हमारी संस्कृति का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो है अमरता, मोक्ष। यहाँ जन्म मरण का बंधन टूट जाता है, और फिर जो हमारा जो आत्मा है वह किस में मिल जाता है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यही है हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य। तो इसलिए ये बार बार ये बात कहते हैं कि मृत्यु का भय छोड़कर विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाश से, यानी ये सांसारिक जगत से वह मृत्यु के भय को त्याग देता है, और जो प्रकृति की उपासना करता है उससे यह समझ लेता है कि इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और इस तरह से वह अमरता को प्राप्त कर लेता है, प्रकृति के साथ मिल जाता है। यहाँ यह कहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद फिर आगे कहते हैं कि 14 मंत्र हो गए। 15वें मंत्र में कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्यस्यापि हितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र से, हिरण्मय पात्र मतलब सोने के बर्तन से, सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है।
हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य के पात्र से, बर्तन से, ढक्कन से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पूषण, हे पूषण देव, हे पूषा देव, अपावृण, वृणु, उसको हटाओ, अपावृणु, उसको हटा दो। किसके लिए? तो सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को मान देखने के वालों के लिए, सत्य धर्म को मानने वालों के लिए तुम उस ढक्कन को हटा दो। क्या बात कही कि जो सत्य है उस पर हिरण्मय पात्र का ढक्कन रखा है, सोने के पात्र का। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि दो बातें हैं इसमें। एक तो है कि जो सत्य से जो हिरण्य, क्या किसका बोधक है? यहाँ हिरण्य बोधक है सोने का, सांसारिक जो सुख बोध है उनका। तो सांसारिक सुख बोध में हम जो सत्य है उसको लोग भूल जाते हैं। तो सत्य का मुंह जो है वह हिरण्मय पात्र से, सोने के पात्र से ढक दिया गया और उसको हटाना पड़ेगा। सुख दुख ये इत्यादि जो है इसको हट के ही हम सत्य धर्म को समझ सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा है कि जो मनुष्य हिरण्मय का एक अर्थ होता है ज्योतिर्मय ढक्कन के रूप में। उस हिरण्मय सबसे पहले यह है कि ज्योतिर्मय ढक्कन जो है आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। जैसे सूर्य से ज्योति आ रही है तो हम केवल उस ज्योति को देख पा रहे हैं, ज्योति को ही देख पा रहे हैं ना। सूर्य को बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। आप आंख उठा कर देखिए, नहीं देख पाएंगे। चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, मुश्किल है देखना। तो जो वो ज्योतिर्मय किरणें आ रही हैं उससे उस जो सूर्य है उसका वास्तविक स्वरूप ढक गया है, केवल ज्योति ही आ रही ना हम तक। तो हे पूषण देव, पूषण किसको कहते हैं? पूषा, सूर्य को ही कहते हैं। हे पूषण देव, हे पूषा, ये जो हे पूषा देव, हे पूषण कि जो आपके हिरण्मय, जो हिरण्मय पात्र से, हिरण्यमय पात्र यानी कि आपके ज्योतिर्मय किरणों से, हिरण्मय पात्र, आपकी ज्योतिर्मय किरणों से जो आपका वास्तविक स्वरूप ढक गया है उसको आप हटा दें और ताकि हम आपके वास्तविक स्वरूप को देख सकें। तो वहाँ जो उस आदित्य मंडल में जो सर्वोत्तम, जो कह सकते हैं कि जो परमात्मा है उसको हम तभी देख सकते हैं जब यह ज्योतिर्मय किरणें हटा दी जाएं। ये ढक रही हैं हमारी आँखों को। तो दोनों ही बातें हैं। यदि हम कहें कि सांसारिक जो हिरण्मय पात्र है, सुखों में जो मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता है, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा सत्य धर्म को देखने के लिए, सांसारिक सुखों को, आनंद को, भोग विलास को। तो एक तो अर्थ ये हो सकता है। दूसरा अर्थ वही हो सकता है कि उसकी जो ज्योतिर्मय किरणें हैं उससे आदित्य लोक में स्थित उस परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें जिसको जो भी रुचे वह लिख सकता है। कुल मिलाकर ये है कि उस सच्चे स्वरूप का दर्शन करना है और वो जिस विधि हो वो करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रभाव से हमारी दृष्टि बंद हो रही है उस दृष्टि को, उस प्रभाव को समाप्त करना, ताकि हमारी दृष्टि जो है खुले और हम उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकें। वह सोने के माध्यम से हो, स्वर्ण के माध्यम से, हिरण्मय पात्र से, या उस ज्योतिर्मय किरणों के द्वारा हो, जैसे भी हो वह उसको, उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना आवश्यक है। इसके बाद कहते हैं पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि योसावसो पुरुष सोहमस्मि। हे पूषण एकर्षे, एक ऋषि, यम, सूर्य, प्राजापत्य अपनी रश्मियों को समेट लो।
समूह तेजो, अपने तेज को इकट्ठा कर लो। यत्ते रूपम कल्याणतमम, आपका जो कल्याणतम रूप है, सबसे बढ़िया रूप है, तत्ते पश्यामि, उसको मैं देखता हूँ। यो सा वसो पुरुषः, जो यह पुरुष है, सो हम अस्मि, वह मैं ही हूँ। यह इसका एक शब्दार्थ हुआ। भावार्थ हम कल और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।